नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है हमारे इस भक्ति चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं देव उठनी एकादशी की दिव्य कथा। वो पवित्र दिन जब स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। कहा जाता है इस दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी कथा जो जीवन में भक्ति और जागृति दोनों लाती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व है। इस एकादशी को देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन स्वयं भगवान विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन से ही शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, संस्कार आदि पुनः आरंभ होते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सालिग्रामपुरी नामक एक सुंदर नगर था। वहाँ एक भक्त राजा राज्य करता था। उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र देव। वह सत्यवादी, दयालु और धर्मप्रिय राजा था। उसके राज्य में लोग सुखी और संपन्न थे। लेकिन राजा के हृदय में एक प्रश्न हमेशा उठता रहता था, क्या मैं वास्तव में भगवान को प्रसन्न कर पा रहा हूँ? क्या मेरा धर्म सच्चा है? वह रोज मंदिर जाता, गरीबों को दान देता, लेकिन मन को शांति नहीं मिलती थी। एक दिन एक वृद्ध साधु उसके दरबार में आए। उनका तेज असाधारण था। उन्होंने राजा से कहा, राजन, यदि तुम सच्चे धर्म की अनुभूति करना चाहते हो तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। यह देव उठनी एकादशी है, जिस दिन स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन व्रत, कथा, दान और भजन का फल हजारों यज्ञों के बराबर होता है। राजा ने श्रद्धा से कहा, गुरुदेव, मैं यह व्रत कैसे करूं? साधु बोले, एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करो, तुलसी दल अर्पित करो, दीपदान और पूरी रात जागरण करो। अगले दिन द्वादशी को दान देकर पारण करो। इससे तुम्हारे मन का संशय मिट जाएगा। राजा हरिश्चंद्र देव ने पूरे नियम से उपवास रखा। उनके साथ रानी सुधामती और पूरा नगर भी इस व्रत में शामिल हुआ। राजमहल के प्रांगण में तुलसी और सालिग्राम की पूजा का भव्य आयोजन हुआ। दीपों की पंक्तियां जल उठी और पूरे नगर में ऐसे लगा मानो स्वयं स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। राजा ने प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे धर्म का सच्चा अर्थ समझाइए। पूरे नगर में जागरण हुआ। भजन, कीर्तन और नाम स्मरण से पूरी रात गुजरी। प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरण पड़ी तब महल में दिव्य प्रकाश फैला। राजा ने देखा कि सोने के सिंहासन पर स्वयं भगवान विष्णु सालिग्राम रूप में प्रकट हुए। उनके साथ माता लक्ष्मी भी विराजमान थी। भगवान मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आज मैं योग निद्रा से जागा हूँ और तुम्हारे समान जो भी मेरे प्रति श्रद्धा रखता है उसके जीवन से तमस मिट जाता है। तुमने जो दीपदान, तुलसी पूजन और जागरण किया है उसका पुण्य अनंत होगा। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, इस व्रत का महत्व क्या है? कृपया जगत के कल्याण हेतु कहिए। भगवान बोले, राजन, 4 मास तक मैं योग निद्रा में रहता हूँ। यह समय चातुर्मास कहलाता है। इन 4 महीनों में विवाह, यज्ञ, गृह कार्य आदि स्थगित रहते हैं। जब कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी आती है तब मैं जागृत होता हूँ। इस दिन जो मनुष्य विधि पूर्वक व्रत करता है मेरे धाम में स्थान पाता है। जो इस दिन दीपदान करता है उसका अगला जन्म
शुभ और सुखी होता है। जो तुलसी का विवाह करवाता है या भगवान शालिग्राम का पूजन करता है, उसे कभी दरिद्रता नहीं घेरती। भगवान विष्णु ने आगे कहा, इस दिन तुलसी और शालिग्राम का भी विवाह किया जाता है। यह विवाह मेरे और लक्ष्मी के पुनर्मिलन का प्रतीक है। जो मनुष्य इस विवाह का आयोजन करता है, उसके घर में सदैव लक्ष्मी निवास करती है। राजा हरिश्चंद्र देव ने अगले दिन तुलसी विवाह करवाया। पूरे नगर में मिष्ठान, दीप और भक्ति का उत्सव छा गया। विवाह के समय तुलसी माता के पास खड़े होकर राजा ने कहा, माँ, जैसे आप सदैव हरियाली और पवित्रता का प्रतीक है, वैसे ही मेरे हृदय में भक्ति कभी न मुरझाए। उस दिन के बाद राजा के जीवन में असीम शांति छा गई। उनका राज्य और भी समृद्ध हुआ, प्रजा सुखी हुई और पूरे नगर में भक्ति का वातावरण फैल गया। भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया, राजन, तुम्हारा नाम और यह कथा युगों युगों तक लोगों को धर्म, भक्ति और सच्चाई का संदेश देती रहेगी। जो भी इस कथा को भक्ति से सुनेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाने लगा। इस दिन भगवान विष्णु के जागरण का उत्सव मनाया जाता है। तुलसी विवाह होता है और लोग दीप दान कर यह प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमारे जीवन में भी शक्ति का प्रकाश सदा जलता रहे। जो भक्त इस कथा को सुनता या सुनाता है, वह सभी पापों से मुक्त होता है। उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह एकादशी न केवल भक्ति का पर्व है, बल्कि यह जीवन में जागृति का प्रतीक भी है। अज्ञान से ज्ञान की ओर, नींद से जागरण की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर। जय जय देव, जय देव, जय देव हरि। शरण तिहारी सब सुखकारी, हरे जन दुख भारी। देव उठे जग में उजियारा, कार्तिक की एकादशी प्यारी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली दिव्य कथा सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय श्री विष्णु, जय देव उठनी एकादशी।